राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपके घर परिवार के ऊपर भगवान विष्णु और एकादशी माता की हमेशा कृपा बरसती रहे। इसी शुभकामना के साथ आइए आज हम मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथाएं सुनते हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था और उस अमृत को उन्होंने देवताओं को पिलाया था। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था वह दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। इसीलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मरते समय दुख नहीं उठाना पड़ता, उसे यम मार्ग के कष्टों को नहीं झेलना पड़ता। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को ही प्राप्त होता है। परम पवित्र तुलसी का घर में होना ही शुभ व कल्याणकारी होता है। मंगल आशीर्वाद देने वाली तुलसी का एकादशी के दिन पूजन सबसे शुभ फलदायी होता है। एकादशी के दिन दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आह्वान करना चाहिए। तुलसी का दशा अक्षरी मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्य स्वाहा। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती करें, सिंदूर रोली चंदन नैवेद्य चढ़ावें। तुलसी के पौधे पर शाम के समय घी का दीपक जलाकर के दीपदान करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की 11 या 21 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। एकादशी के दिन श्री हरि का तुलसी दल चढ़ाने पर सहस्त्र गोदान करने जितना फल मिलता है। जिन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त नहीं है उन्हें तुलसी के नामाष्टक मंत्र का जाप एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। नामाष्टक मंत्र का जाप करने से न केवल बिछड़ों का मिलन होता है बल्कि कुंवारे लड़के लड़कियों का भी शीघ्र विवाह होता है। तुलसी नामाष्टक मंत्र है वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लग जाती है। भगवान विष्णु को एकादशी के दिन पीले फूलों की माला पहनाने से मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। इस दिन पीले वस्त्र, पीले फल, पीले मावे की मिठाई का भगवान को भोग लगाने से एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। एकादशी की संध्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि सहित 4 शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, द्विपुष्कर योग और सिद्धि योग। जो व्यक्ति एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन उपवास रख कर भगवान के मोहिनी अवतार की पूजा करके रात्रि जागरण करता है उसके सभी दुखों और कष्टों को भगवान दूर करके उसके पापों को हर लेते हैं और अंत में उसे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य मोह माया से छूट जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे ईश्वर, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कौन सी कथा है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है तथा इस व्रत को करने की कौन सी विधि है, कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे धर्मनंदन, मैं आज तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूँ। इस कथा को महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाया था। एक बार भगवान रामचंद्र जी जब वनवास के दौरान थे तो माता सीता का रावण ने हरण कर लिया। माता सीता के वियोग में भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए और वे बहुत कष्ट उठा रहे थे। तब भगवान श्री राम अपने गुरु के पास गए और बोले कि हे गुरुदेव, मैं सीता के वियोग में बड़ा ही कष्ट उठा रहा हूँ। कृपया करके आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से सभी पाप और दुख नष्ट हो जाएं।
तथा मुझे सीता का पता भी लग जाए। तब महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी से बोले कि हे रामचंद्र जी, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपका नाम लेने से ही सभी दुखों और कष्टों का नाश हो जाता है। परंतु आज आपका यह प्रश्न जन कल्याण के लिए उद्धार करेगा। हे रामचंद्र जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख छूट जाते हैं। इस व्रत के करने से प्राणी मोह माया से छूट जाता है। प्रारब्ध तो सभी मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। वर्तमान में भक्ति, आराधना और एकादशी का व्रत करने वाला ही सफलतापूर्वक जीवन जीता है। जो मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करके एकादशी के महात्म्य को सुनता है, वह सांसारिक मोह माया से छूटकर अंत में मोक्ष को पाता है। इस कलयुग में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई दूसरा व्रत नहीं। जो मनुष्य मोहिनी एकादशी के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनते हैं, वे 1000 गोदान के फल को पाते हैं। अतः हे रामचंद्र जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के न केवल पाप कटेंगे बल्कि उसके दुखों का भी अंत हो जाएगा। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। हे रामचंद्र जी, इस कथा को आप चित्त लगा कर के ध्यान से सुने। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान वेश्य रहता था। वह अत्यंत ही धर्मात्मा था और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। उसने अपने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं बनवाई। उसने सड़क के दोनों किनारे छायादार वृक्ष लगवाए। उस वेश्या के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत ही पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलासिता का जीवन जी रहा था। वह महान नीच व्यक्ति था। देवता, भगवान और पितरों को नहीं मानता था। वह कोई भी व्रत उपवास भी नहीं करता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च कर रहा था। इस पर एक दिन उसके माता पिता, भाइयों और सगे संबंधियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब एक दिन उसके माता पिता और सगे संबंधियों और भाइयों ने उसे घर से बेदखल कर दिया और सभी ने उसकी बहुत निंदा करी। घर से निकाल देने के बाद वह अपने हिस्से का धन और जेवरात लेकर वेश्याओं पर उड़ाने लगा और बुरी संगत के दोस्तों के साथ मांस, मदिरा, जुआ, शराब आदि खेलने लगा। जब तक उसके पास धन और जेवरात थे, वेश्याओं ने और उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया, लेकिन जिस दिन उसका धन खत्म हो गया, वेश्याओं ने उसे घर से निकाल दिया और उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। तब उसने पेट भरने के लिए चोरी करने का विचार किया। एक दिन वह एक रात्रि में चोरी करते हुए पकड़ा गया। तब राजा के सैनिकों ने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए। सजा काटने के बाद जब उसे नगर में छोड़ दिया गया तो वह वापस से चोरी चकारी में लग गया। तब राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। अंत में वह दुखी होकर जंगल में जाकर रहने लगा। अब वह बहेलिया बन चुका था। धनुष बाण लेकर वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। इस तरह उसका समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल में भटक रहा था कि तभी उसे कौंडिन्य मुनि का आश्रम दिखाई दिया। वैशाख मास का महीना चल रहा था। कौंडिन्य मुनि अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करके लौट रहे थे। कौंडिन्य मुनि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पापी पर पड़ने मात्र से ही उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। वह पापी मुनि के पास आकर हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का साधारण सा बिना धन खर्च किए कोई उपाय बताइए। तब कौंडिन्य मुनि बोले कि हे पुत्र, तू ध्यान देकर सुन। तेरे भाग्य से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आने वाली है। तू मोहिनी एकादशी का उपवास कर। इस उपवास को करने मात्र से ही तेरे जीवन भर के समस्त पाप धुल जाएंगे और तेरे दुखों का अंत भी हो जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ
और मुन्नी की बताई हुई विधि से उसने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का उपवास किया। उस एकादशी का व्रत करने से उसके जीवन भर के समस्त पाप धुल गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चला गया। कौंडिन्य मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी से बोले कि हे रामचंद्र जी, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मोहमाया के जाल से छूट जाता है। जो कोई भी इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता और सुनाता है, उसे 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इस एकादशी का उपवास करने से भगवान श्री रामचंद्र जी के दुखों का अंत हो गया और अंत में उन्हें माता सीता का पता लग गया और वे रावण को मारकर माता सीता को लेकर पुनः अपनी अयोध्या नगरी में लौट आए। जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय। एकादशी की कहानी। आइए अब हम एकादशी का संपूर्ण फल पाने वाली एक एकादशी की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी का पूरा फल प्राप्त होगा। आइए एक पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। एक बार उसने एकादशी का व्रत निर्जला रखने का प्रण लिया। उसने अपने पुत्र और पोतों के सुख के लिए एकादशी का व्रत रखा। उसने बड़ा ही कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रखा। दिन भर पूजा पाठ में उसने समय बिताया। एकादशी के दिन पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर ऋतु फलदान में दिया और दोना भर भर कर बूरा और शक्कर का दान किया। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बुढ़िया माई को बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रही और बार बार पानी के कुल्ला करती रही। बार बार अपने मुंह और हाथ पैरों को धोती रही। ऐसा करने से उसे थोड़ा धीरज मिला। एकादशी के दिन दोपहर को बहुत तेज धूप पड़ रही थी। इस कारण उसका मुंह बार बार सूख रहा था। बुढ़िया अम्मा बेचैन हो गई। एक तरफ तो बुढ़ापा और दूसरी तरफ भयंकर गर्मी पड़ रही थी। बुढ़ापे की परिस्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है। जैसे जैसे उसने दिन तो काट लिया, परंतु अभी पहाड़ जैसी रात उसके सामने खड़ी थी। पहाड़ सी रात काटना उसे बड़ा ही कठिन प्रतीत हो रहा था। खटिया पर पड़े पड़े उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवटें बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती, कभी भीतर जाती। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पलंग पर पड़ी पड़ी वह एकादशी माता को याद करती रही और मन ही मन कहने लगी कि हे एकादशी माता, अब आप ही मेरी लाज रखना। अब आप ही मुझे एकादशी का व्रत पूरा करने में मेरी मदद करना, ताकि मैं यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया अम्मा की बेचैनी बढ़ रही थी। धैर्य जवाब दे चुका, सहनशीलता की सीमा टूट रही थी कि तभी वह घबराकर चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, स्त्री पुरुष, यहाँ तक कि पड़ोसी भी बुढ़िया अम्मा की खाट के पास आ गए और पूछने लगे कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रहे हो? तब बड़ी बहू ने सभी से कहा कि आज सासू माँ ने एकादशी का निर्जला उपवास रखा है। यह सुनकर सभी कहने लगे कि अम्मा, वृद्धावस्था में इतना कठिन व्रत आपने क्यों रखा है? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। कि तभी बुढ़िया अम्मा बोली कि अरे मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तभी उसकी पोती ने अपनी दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र भर कर रख दिया, जिससे अम्मा को थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया अम्मा ने आंखें बंद कर ली। ऊपर बैकुंठ में बैठी एकादशी माता ने सोचा कि इस बुढ़िया अम्मा की तो परीक्षा लेनी चाहिए। तभी अर्धरात्रि में एकादशी माता ने मुर्गा का रूप धारण किया और बुढ़िया अम्मा के घर के बाहर आकर टेर लगाने लगा। मुर्गे की आवाज़ सुनकर
दादी माँ उठी और बाहर आकर आसमान की ओर देखने लगी, परंतु उसे आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा मन ही मन सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे टेर लगा रहा है। अम्मा को प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उसका मन पानी पीने के लिए विचलित भी हुआ, लेकिन तभी उसे व्रत का ध्यान आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे आज मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, परंतु मैं एकादशी व्रत को तो पूरा करके ही रहूंगी। उसके बाद अम्मा आकर खाट पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में ही एकादशी माता ने फिर से बुढ़िया अम्मा की परीक्षा लेनी चाहिए। तभी एकादशी माता ने एक छोटी सी 8 साल की बालिका का रूप धारण किया और अमरस का गिलास लेकर अम्मा के सिराने आकर खड़ी हो गई और बोली कि दादी माँ उठ जाओ, सवेरा हो गया है, हाथ मुंह धोकर अमरस पी लीजिए। पहले तो अमरस का भरा गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उसने कहा कि किसी भी प्रकार से मैं ये अमरस नहीं पीऊंगी। फिर वह शांति पूर्वक अपनी खाट पर लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे लगा कि किसी ने उसे पानी के कुएं में पटक दिया, तो वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उसने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। उसने दृढ़तापूर्वक अपने मुंह को बंद कर लिया। वह व्रत का पालन करती रही। कुछ देर में ही न जाने कहाँ से उसके सामने आग जलने लगी। आग जलने से उसे भारी गर्मी महसूस हुई, जिससे गर्मी और बढ़ गई। प्यास के कारण उसके प्राण निकलने लगे, परंतु बार बार एकादशी माता के द्वारा परीक्षा लेने पर भी बुढ़िया अम्मा का एकादशी के प्रति दृढ़ निश्चय बना रहा। एकादशी माता के द्वारा कठिन परीक्षा लेने के बाद भी बुढ़िया अम्मा पलंग पर पड़ी पड़ी मुस्कुराती रही। थोड़ी ही देर में घर के बाहर उसे प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा जैसे सवेरा हो गया है। बुढ़िया अम्मा ने पलंग से उठकर बाहर निकल कर के देखा, तो वह समझ गई कि थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा। तब वह शांति पूर्वक आंगन में टहलने लगी। एकादशी माता यह अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि बुढ़िया अम्मा का एकादशी के प्रति दृढ़ निश्चय है। एकादशी माता बुढ़िया अम्मा के सत्यव्रत को अच्छी तरह से जान गई। सुबह होते ही बुढ़िया अम्मा ने सबसे पहले स्नान किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। एक ब्राह्मण को घर बुलाकर के एकादशी माता और तुलसी माता की कहानी सुनी। एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण के साथ छोटी छोटी 8 कन्याओं को स्वादिष्ट भोजन कराया और सभी को खूब दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। उसके बाद ही बुढ़िया अम्मा ने व्रत का पालना किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बुढ़िया अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उसका घर धन धान्य से भर गया। बुढ़िया और बुढ़िया के परिवार वाले सब तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गए। पोते पोतियों और दोते दोतियों से उसका घर भर गया। उसके बाद बुढ़िया अम्मा ने साल की 24 एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी व्रत के प्रताप से बुढ़िया अम्मा इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माता और उसके परिवार का घर अन्न धन के भंडार से भरा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करी, वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा देने वाले की। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी की कहानी। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थीं। छोटी बेटी हर एकादशी का उपवास करती थी। घर बाहर सब छोटी बेटी की बड़ाई करते थे। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का लड़का राजा की बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे राजा की छोटी बेटी पसंद आ गई और शादी की तारीख भी पक्की हो गई। यह देखकर बड़ी बहन छोटी बहन से और भी चिढ़ गई। उसने अपनी बहन को मारने के लिए अनेक उपाय ढूंढने लगी। कभी तो वह मटके में जहरीला सांप अपनी छोटी बहन के कमरे में रख देती, कभी उसने लड्डू में जहर मिलाकर दे दिया। एक बार तो
पानी भरने का बहाना बनाकर पनघट पर ले गई और धोखे से कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन हर बार ग्यारस माता ने उसे बचा लिया। बड़ी बहन बड़ी परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। तब एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बोली कि मेरी प्यारी बहना, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह तो लिखी है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह से मरोगी? तो छोटी बहन, जो बड़ी ही सीधी और सरल थी, वह बोली कि दीदी, मेरी मृत्यु तो मेरे पालतू तोते और तोते के गले में जो हार पड़ा है उसमें अटकी है। अगर कोई मेरे तोते को मारकर उस हार को ले ले और उस हार को खुद पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, लेकिन हार को उतार कर के अगर रख दे तो मैं पुनः जीवित हो जाऊंगी, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी। बड़ी बहन को पूरी सच्चाई बताने के बाद छोटी बहन को कुछ अंदेशा हुआ। वह उसी रात अपने माता पिता के कक्ष में गई और बोली कि माँ बाबूजी, मुझे कुछ शक है। अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनाकर खाट पर सुला देना। राजा रानी अपनी छोटी बेटी से बोले कि बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। छोटी बहन अपने माँ बाबूजी से बोली कि समय किसने देखा है। इस तरह समय बीतने लगा। फिर शादी वाला दिन भी आ गया। बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढने में लग गई, लेकिन उसे वह तोता कहीं नहीं मिला। तभी दरवाजे पर बारात आ गई। वरमाला का कार्यक्रम भी हो गया। फेरों की रस्म भी शुरू हो गई। उधर बड़ी बहन तोता ढूंढ रही थी कि तभी उसे तोता दिखाई दे गया। वह उस तोते को मार देती है। उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे पूरे हो गए। तभी तोते के मारने से छोटी बहन मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। उधर बड़ी बहन ने तोते को मारकर उसके गले के हार को खुद पहन लिया। उधर फेरों में सभी घबरा गए कि छोटी राजकुमारी को क्या हुआ, यह बेहोश कैसे हो गई। गांव में से वेद हकीम को बुलाया गया। छोटी रानी को अंदर महल में लिटाया गया। वेद हकीम ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, हे महारानी जी, राजकुमारी जी न मरी है न जीवित है। मैंने ऐसा केस अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तब राजा रानी ने वेद हकीम से कहा कि तू बाहर जाकर सभी बारातियों और घरातियों से कहना कि राजकुमारी अभी बेहोश है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं कहा तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। बेचारा वेद हकीम कहता नहीं तो क्या करता। उसने बाहर आकर बारातियों और घरातियों को वही कहा जो राजा रानी ने कहने को कहा। तभी बड़ी बेटी अपने माँ बाबूजी के पास गई और बोली कि माँ बाबूजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज़्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत खराब होने से लग रहा है। आप मुझे मेरी बहन की जगह फेरों में बैठा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा रानी को बड़ी बेटी का सुझाव अच्छा लगा। राजा रानी ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े और गहने पहनाकर उसे फेरों में बैठा दिया, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया कि यह मेरी पत्नी नहीं। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं और जब वह चलती है तो कक्कू के पगलियाँ बनते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझाकर बड़ी बहन से बचे हुए 3.5 फेरे पूरे करवा दिए। इस तरह विवाह संपन्न हो गया। राजा रानी ने ढेर सारा धन देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। जब बड़ी राजकुमारी ससुराल में आई तो राजकुमार अपनी पत्नी से बात भी नहीं करता था, उसके साथ सोता भी नहीं था, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीता था और न ही उसका बनाया हुआ खाना खाता था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं पता करके रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। तब एक दिन राजकुमार दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहा था कि तभी अचानक घोड़ा वहीं आकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि यह घोड़ा अचानक से यहाँ क्यों रुक गया, जरूर कोई वजह है, पता करना पड़ेगा। तब राजकुमार घोड़े से उतरा और पुराने से दिखने वाले महल में गया। वहाँ एक चौकीदार बैठा था। राजा ने चौकीदार से पूछा कि यह महल किसका है,
तो चौकीदार ने बताया कि यह महल तो आपके ससुर का है। राजकुमार ने पूछा कि वहाँ खाट पर कौन सो रहा है। चौकीदार ने कहा कि यह राजा की छोटी बेटी है जो विवाह वाले दिन बेहोश हो गई थी। यह सुनते ही राजकुमार का माथा ठनका। राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि अरे यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी से मत कहना कि मैं यहाँ आया था, इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। चौकीदार को धन का लालच आ गया। राजकुमार ने अपने गले से बेशकीमती हार उतारकर चौकीदार को दे दिया। उसके बाद राजकुमार खाट के पास पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया। तब उसने बचे हुए 3.5 फेरे खाट से लगा लिए। पूरे दिन राजकुमार राजकुमारी के पास बैठा रहा। तभी अर्धरात्रि में छोटी रानी उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार ने पूछा कि बड़ी अजीब बात है, तुम्हें फेरों के समय क्या हो गया था? तुम मूर्छित होकर क्यों गिर गई थी? और तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी, जबकि मैंने उसे अब तक स्वीकार नहीं किया है? तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम दिन भर तो मूर्छित पड़ी रही और अर्धरात्रि में तुम जीवित कैसे हो गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते वाली और उसके गले में पड़े हार वाली पूरी सच्चाई बता दी और साथ ही यह भी बताया कि यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बताई थी। मेरी बड़ी बहन जन्म से ही मुझसे ईर्ष्या रखती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी करी, लेकिन ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब कुछ मेरी बड़ी बहन का किया हुआ है। तोते के गले में जो हार था, वह हार मेरी बड़ी बहन दिन में तो पहन कर रखती है और रात में खोल कर के रख देती है। इसलिए दिन भर तो मैं मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। अगर वह हार मुझे किसी तरह मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार का माथा ठनका। उसने सिर्फ इतना कहा कि कोई बहन भी ऐसा कर सकती है। अब राजकुमार छोटी राजकुमारी के साथ ही दिन बिताने लगा। उधर बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता करवाना चाहा कि जाओ पता करके आओ कि आजकल राजकुमार पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात कहाँ रहते हैं, लेकिन दास दासियों को कुछ खबर नहीं लगी। उधर छोटी रानी को गर्भ ठहर गया। तब एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा कि हे स्वामी, मुझे बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बच्चा रात में ही होना चाहिए, क्योंकि दिन भर तो मैं बेहोश पड़ी रहती हूँ। तो राजकुमार ने कहा कि हे रानी, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इस तरह दिन बीतने लगे। तब एक दिन राजकुमार किसी काम से महल में चला गया। उधर छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, तो उसने ग्यारस माता को याद किया। तब ग्यारस माता प्रकट हो गई और छोटी रानी का प्रसव करा दिया। उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ कि तभी वहाँ राजकुमार भी आ गया। उसने भी ग्यारस माता के दर्शन करे। उसने भी ग्यारस माता के चरण पकड़ लिए। तब ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, यह छोटी रानी मेरी परम भक्त है। यह हर महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखती है। हे राजकुमार, इसीलिए मैं इसकी रक्षा करती हूँ। हे राजकुमार, आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जब तुम्हारा यह बेटा 5 साल का हो जाए, तब तुम अपनी बड़ी रानी के पास जाकर उसके गले का हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। तब तक मैं किसी न किसी रूप में इसकी रक्षा करती रहूंगी। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। तब दिन बीतने लगे। छोटा राजकुमार 5 वर्ष का हो चुका था। तब एक दिन राजकुमार अपने कुंवर से बोले कि बेटा युवराज, तुम यहीं अपनी माँ के पास रहना, मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ। तब छोटे कुंवर ने हामी भर दी। जब राजकुमार पुराने महल से बाहर आ रहे थे कि तभी बड़ी रानी के दास दासियों ने देख लिया और उसकी शिकायत बड़ी रानी से कर दी और बोली, हे बड़ी रानी जी, राजकुमार तो पुराने से दिखने वाले महल में एक अन्य रानी के साथ रहते हैं और उनसे उनको एक पुत्र भी है। तब बड़ी रानी ने अपने दास दासियों को भेजकर छोटी रानी के बच्चे को उठवा लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए।
एक टुकड़ा उसने चक्की के पाट के नीचे रख दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छिपा दिया। उधर राजकुमार जब शहर से वापस आया और उसे छोटा कुंवर नहीं दिखाई दिया तो उसने ग्यारस माता से विनती करी। तब ग्यारस माता ने एक भिखारिन का वेश बनाकर बड़ी रानी के महल में भिक्षा मांगने पहुंच गई। तब बड़ी रानी ने अपने दास दासियों के साथ भिखारिन के लिए भिक्षा भिजवा दी, लेकिन भिखारिन बनी ग्यारस माता ने दास दासियों से भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और बोली कि मैं यह भिक्षा नहीं लूंगी। अगर रानी खुद अपने हाथ से दे तो ले लूंगी, नहीं तो मैं खाली हाथ ही चली जाऊंगी। दास दासियों ने जाकर बड़ी रानी को बात बताई। तब बड़ी रानी खुद भिक्षा देने दरवाजे पर आई। तभी ग्यारस माता ने एक बिल्ली का वेश बनाया और अंदर महल में कुंवर के दोनों टुकड़े उठाकर जोड़ दिए और उसके ऊपर अमृत के छींटे दिए तो वह जीवित हो गया और उसे लाकर छोटी राजकुमारी और राजकुमार को सौंप दिया। तब ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, अब समय आ गया है, तुम कुंवर को लेकर महल में जाओ और हार लाकर अपनी रानी को पहना दो। तब राजकुमार कुंवर को लेकर महल में आए और अपनी बड़ी रानी से बोले कि हे रानी, यह बच्चा मेरे दूर के रिश्ते की बहन का है, यह कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। अगर तुम इसे प्यार से रखोगी तो शायद मेरा भी मन तुम पर आ जाए। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। वह कुंवर को अच्छे से रखने लगी और खूब लाड़ प्यार करने लगी। तब एक दिन राजकुमार ने कुंवर के कान में कहा कि बेटा, तुम अपनी बड़ी माँ से हार मांग लो, हम हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, लेकिन तुम यह बात अपनी बड़ी माँ को मत बताना। कुंवर बड़े ही होशियार थे। वे तुतलाती तुतलाती भाषा में बड़ी रानी से बोले कि माँ, मुझे अपने गले का हार दे दो। एक बार तो बड़ी रानी देना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपने पति की बात याद आई। उसके पति ने कहा था कि अगर तुम इस बच्चे को प्यार से रखोगी तो शायद मेरा मन भी तुम पर आ जाए। यह याद आते ही उसने तुरंत हार खोलकर कुंवर को दे दिया। कुंवर उस हार से खेलने लगे। तब राजकुमार बड़ी रानी से बोले कि बड़ी रानी, आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहते हैं, तुम हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, तब तक मैं शिकार खेल कर आता हूँ। यह सुनकर बड़ी रानी खुश हो गई। वह दास दासियों के साथ स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। उधर राजकुमार कुंवर और हार को लेकर छोटी रानी के पास चले गए और हार छोटी रानी को पहना दिया। हार पहनते ही छोटी रानी जीवित हो गई। राजकुमार छोटी रानी और कुंवर को लेकर महल में आए। बड़ी रानी ने अपनी छोटी बहन को देखा तो वह सारा माजरा समझ गई। तब राजकुमार बड़ी रानी को लेकर अपने सास ससुर के पास महल में गए और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। राजा रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उनके मुंह से निकला कि शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। तब राजा रानी ने अपने जवाई से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बड़ी रानी भी अपनी छोटी बहन के पति से माफ़ी मांगने लगी। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं होती। हे ग्यारस माता, जैसे आप छोटी रानी पर प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। तब एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि नहीं मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उनसे उनकी लड़ाई का कारण पूछा तो दोनों बोले कि हे नारद मुनि, आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तपसी बोला कि मैं पूरे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि हे देव ऋषि, मैं रोज सवा सेर की लापसी बना करके पहले भगवान को भोग लगाता हूँ, फिर मैं खुद खाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब नारद मुनि बोले कि मैं इस बात का फैसला तुम्हें कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी।
तपसी नहाकर आ रहा था तो उसे रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी मिली। उसे अंगूठी देखकर धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी उठा ली और अपने घोड़े के नीचे बैठकर तपस्या करने में लग गया। उधर लपसी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी देखी, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर दिया। लेकिन देखने के बाद भी उसे धन का लालच नहीं आया। उसने अंगूठी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसने 1.25 सेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और सम भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि को आया देखकर लपसी और तपसी नारद मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देव ऋषि, अब बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपना पांव ऊंचा कर। तपसी ने जैसे ही पांव ऊंचा किया तो उसके पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तो देव ऋषि नारद मुनि तपसी से बोले कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई। अंगूठी देखकर तेरे मन में धन का लालच आ गया, इसलिए तेरी अब तक की गई तपस्या भंग हो गई। तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा, इसलिए लपसी बड़ा है और तू छोटा है। यह सुनकर तपसी को महान पश्चाताप हुआ। वह देव ऋषि नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा और रोते रोते पूछने लगा कि हे देव ऋषि नारद मुनि, फिर मुझे मेरी तपस्या का फल कब और कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि बोले कि रोटी बनाई और बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को व्रत त्योहार में साड़ी दी और ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाएंगे तो फल तुझे मिलेगा। पंडित को धोती देकर गमछा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ अगर नाड़ा बांधेंगे तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवाकर थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। और सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों के साथ तेरी कथा को नहीं सुनेंगे तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए कोई सा भी व्रत करे, उस व्रत की कथा सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा जरूर सुननी चाहिए। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। अगर आप कीर्तन भंडारा करवाना चाहते हैं, जैसे बच्चे के जन्मदिन, विवाह, शादी की वर्षगांठ, बच्चे के पैदा होने, परीक्षा में पास होने आदि उपलक्ष्य में कीर्तन और भंडारा करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर कह सकते हैं। आप तारीख, दिन, कीर्तन का विषय लिख कर कहें तो हम यहाँ कीर्तन और भंडारा जरूर करवाएंगे। इसके लिए कम से कम और अधिक से अधिक जो भी आपकी सामर्थ्य है वह वीडियो में भेजे लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे लिंक पर आर्थिक सहयोग भेजें। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह आज हमने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। कथा का विसर्जन करने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।